अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो प्यारे दोस्तों आज शेख मोहतरम आपके लिए कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल लेके आए। ये बहुत ही म्यूज़िकल और हमारे माशरे में ये बहुत ही आजकल बात पाई जा रही है। ठीक है, ये मसाइल पाए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर ही आज शेख मोहतरम आपको जो टॉपिक इस कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल समझाएंगे तलाक के हवाले से। अल्लाह के पैगम्बर ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया है, कितनी मरतबा बंदा तलाक दे तो फिर तलाक होती है, और किस तरीके से रजू करना तरीका कार बताया रजू करने के लिए। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं शेख मोहतरम की तरफ, वो हमें कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल समझाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में अपनी बीवी को जबकि वो हाइजा थी तलाक दे दी। हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु ने इसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इसे हुक्म दो कि वो इससे रुजू करे, फिर इसे रहने दे हत्ता कि वो पाक हो जाए, तुहर शुरू हो जाए, फिर इसे हैज आ जाए, फिर वो पाक हो जाए। फिर अगर वो चाहे तो इसके बाद इसे अपने पास रखे, और अगर चाहे तो इससे मुजामत करने से पहले तलाक दे दे। यही वो इद्दत है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसके मुताबिक औरतों को तलाक दी जाए। इब्न रुमह ने अपनी रवायत में ये इजाफा किया, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से जब इस मसला के बारे में सवाल किया जाता तो वो उनमें से किसी से कहते, अगर तुमने अपनी बीवी को एक या दो मरतबा तलाक दी है तो रुजू करो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसका हुक्म दिया था। और अगर तुम उसे 3 तलाक़ें दे चुके हो तो वो तुम पर हराम हो गई है, यहाँ तक कि वो तुम्हारे सवा किसी और शौहर से निकाह करे। तुमने इस हुक्म में जो उसने तुम्हारी बीवी की तलाक के बारे में तुम्हें दिया है अल्लाह की नाफरमानी की है। इमाम मुस्लिम रहमाउल्लाह अलैहि ने कहा, लेस ने अपने रवायत करदा कौल एक तलाक को महफूज रखने और बयान करने के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। अब्दुल्ला बिन नमीर ने हमें हदीस बयान की, कहा हमें उबैदुल्लाह ने नाफे से हदीस बयान की, उन्होंने हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत की, उन्होंने कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में अपनी बीवी को जब वो हैज की हालत में थी तलाक दे दी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आपने फरमाया, इसे हुक्म दो कि इससे रुजू करे, फिर इसे अपने पास रख छोड़े हत्ता कि वो पाक हो जाए, फिर इसे दूसरा हैज आए। इसके बाद जब वो पाक हो जाए तो मुबाशरत करने से पहले इसे तलाक दे या इसे अपने पास रखे। बिलाशुबा यही वो इद्दत है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसके मुताबिक औरतों को तलाक दी जाए। उबैदुल्लाह ने कहा, मैंने नाफे से पूछा तलाक का क्या किया गया? उन्होंने जवाब दिया, वो एक थी, इसको शुमार किया गया। अय्यूब ने नाफे से रवायत की कि हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने अपनी बीवी को हैज की हालत में तलाक दे दी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अपने उन्हें हुक्म दिया कि वो इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा इस औरत से रुजू करे, फिर इसे मोहलत दे हत्ता कि इसे दूसरा हैज आए, फिर इसे मोहलत दे हत्ता कि वो पाक हो जाए, फिर इसे छूने मुजामात करने से पहले तलाक दे। यही वो इद्दत है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसके मुताबिक औरतों को तलाक दी जाए। नाफे ने कहा, हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से जब इस आदमी के बारे में पूछा जाता जो अपनी बीवी को हालत हैज में तलाक दे देता है तो वो कहते, अगर तुमने 1 या 2 तलाकें दी हैं तो रुजू कर सकते हो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया था कि इससे रुजू करें, फिर इसे मोहलत दें हत्ता कि इसे दूसरा हैज आए। फरमाया, फिर इसे मोहलत दें हत्ता कि वो पाक हो जाए, फिर इससे मुजामत करने से पहले इसे तलाक दें। और अगर तुमने 3 तलाकें दी हैं तो तुमने अपने रब के हुक्म में जो इसने तुम्हारी बीवी की तलाक के हवाले से तुम्हें दिया है इसकी नाफरमानी की है, और अब वो तुमसे मुस्तकिल तौर पर जुदा हो गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मैंने अपनी बीवी को इस हालत में तलाक दी कि वो हाइजा थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गुस्से में आए, फिर फरमाया, इसे हुक्म दो कि इससे रुजू करे ताकि इसे इस हैज के सवा जिसमें इसने इसे तलाक दी है दूसरा हैज शुरू हो जाए। इसके बाद अगर वो इसे तलाक देना चाहे तो इसे दूसरे हैज के बाद
पाक होने की हालत में मुबाशरत करने से पहले तलाक दे, यही इद्दत के मुताबिक तलाक है जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने इसे एक तलाक दी थी और उसकी वो तलाक शुमार की गई, और अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया था, इससे रुजू किया। ज़ुबैदी ने ज़हरी से इसी सनद के साथ ये हदीस बयान की, लेकिन उन्होंने कहा, हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, मैंने इससे रुजू कर लिया और उसकी वो तलाक शुमार कर ली गई जो मैंने इसे दी थी अबू तलहा के आजाद करदा गुलाम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने सालम से। उन्होंने हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत की कि उन्होंने अपनी बीवी को जबकि वो हाइजा थी तलाक दे दी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की तो आपने फरमाया, इसे हुक्म दो कि वो इस मुतलका बीवी से रुजू करे, फिर इसे हालत तुहर में हालत हमल में तलाक दे। हमल में तलाक दी जाएगी तो वज़ा हमल तक आसानी से इद्दत का शुमार हो सकेगा। अब्दुल्ला बिन दीनार ने इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से हदीस बयान की कि उन्होंने अपनी बीवी को जबकि वो हाइजा थी तलाक दी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा तो आपने फरमाया, इसे हुक्म दो कि इससे रुजू करे यहाँ तक कि वो हैज से पाक हो जाए, फिर इसे दोबारा हैज आ जाए, फिर पाक हो जाए, फिर उसके बाद इसे तलाक दे अपने पास रोक ले। इस्माइल बिन इब्राहिम ने हमें अयूब से हदीस बयान की, उन्होंने इब्न सरीन से रवायत की, उन्होंने कहा, मैंने 20 साल तवक्कुफ किया, मुझे ऐसे लोग जिन्हें मैं मथन नहीं समझता था हदीस बयान करते रहे कि हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने अपनी बीवी को जबकि वो हाइजा थी 3 तलाक़ें दे तो उन्हें इससे रुजू करने का हुक्म दिया गया। मैंने ये किया कि मैं उन्हें मथन नहीं करता था, लेकिन हदीस की हकीकत को भी नहीं जानता था, यहाँ तक कि मेरी मुलाकात अबू गुलब यूनस बन जबीर बाहिनी से हुई। वो बहुत ज़ब्त वाले थे, हदीस को बहुत अच्छी तरह याद रखने वाले थे। उन्होंने मुझे हदीस बयान की कि उन्होंने खुद इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से पूछा था। उन्होंने उनको हदीस बयान की कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज की हालत में एक तलाक दी थी तो उन्हें हुक्म दिया गया कि वो इससे रुजू करें। कहा, मैंने अर्ज की, क्या इसे तलाक शुमार किया गया? उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं। अगर कोई आदमी खुद ही सही तरीके पर तलाक देने से आजिज आ गया हो और हालत हैज में तलाक देकर हमाकत से काम लिया हो तो क्या तलाक ना होगी? हमाद ने अयूब से इसी सनद के साथ इसी के हम मानी हदीस बयान की। अलबत्ता उन्होंने कहा, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो अपने उन्हें हुक्म दिया कि इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ये करें। तो ये थे प्यारे दोस्तों आज के बहुत ही मैजिकल और बहुत ही प्यारे जो कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल जो शेख मोहतरम ने आपके सामने रखे हैं, किस तरीके से आप जब तलाक जब दे सकते हैं और फिर दोबारा अगर किसी ने रुजू करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, अल्लाह के पैगम्बर ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया है। तो मेरे दोस्तों शेख मोहतरम ने आपके सामने कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है प्यारे दोस्तों वीडियो मेरी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है मज़ीद इसी तरह देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।